गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। 2 से 3 मिनट में भी शुरू करेंगे सेशन को लाइव करके। मीनवाइल जितने भी पार्टिसिपेंट कल प्रेजेंट थे, आपका कोई फीडबैक, आपने मेडिटेशन करी थी, आप कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहते हैं तो वो आप शेयर कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट बातचीत करते हैं, फिर 11:35 तक क्लास शुरू करेंगे। कल की क्लास से रिलेटेड अगर किसी को कुछ डाउट हो, यू कैन आस्क योर डाउट्स एज वेल। अगर किसी को कुछ डाउट है, आप डाउट पूछ सकते हैं। लता मैम, आप कुछ कह रही हैं शायद, आपका लेकिन माइक ऑफ है, माइक ऑन करके बोल सकते हैं। मैं तो नमस्ते मैम कह रही हूँ। और मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे रेकी में उसूकी रेकी बोला तो और टाइप भी होती है। जी, और टाइप्स की भी रेकी होती है। उसुई रेकी होता है, उसके बाद हमारे पास करुणा रेकी होती है, मनी रेकी होती है, मून रेकी होती है, होली फायर रेकी होती है, एंजल रेकी होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेकी होते हैं हमारे पास। मैंने फर्स्ट टाइम ये ज्वाइन किया है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। कल जो लोग प्रेजेंट थे, मेडिटेशन किया किसी ने कल वाली रिकॉर्डिंग से? एवरीवन प्लीज क्लास को इंटरेक्टिव रखेंगे, तभी हमें भी समझ में आएगा कि आप कितना प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन रहेगा तो क्लास बहुत अच्छे से कंडक्ट हो पाएगी। ये स्पेशली लेवल 1 एंड लेवल 2 रखने का यही पर्पस है कि आप रेकी एनर्जीज को एक्सपीरियंस कर सकें, उसको फील कर सकें, उससे हीलिंग ले सकें। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, इंटरेक्टिव रखिए क्लास को। सभी के पास माइक ऑन का एक्सेस है, तो आप लोग अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं। मैम काम करते करते अटेंड कर रही हूँ। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेडिटेशन के टाइम पे आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा, 2 3 5 10 मिनट, है ना। ओके मैम। अभी तो आप सुन लीजिए क्लास का जो भी कॉन्सेप्ट होगा स्टार्ट। यस, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इट्स ऑलरेडी 11:35, वेट कर लिया हमने जो लोग मैम जो। बस 1 सेकेंड लाइव कर देती हूँ, देन शुरू करते हैं, बस 1 सेकेंड दीजिएगा। यस मैम, वी कैन स्टार्ट। यस, उसुई रेकी लेवल 1 डे 2 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डे 1 से रिलेटेड आप लोगों ने जो एक्सपीरियंस करा, उसी एक्सपीरियंस को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने बेसिक जाने थे, उसुई रेकी क्या है, उनके मास्टर कौन है, प्रिंसिपल्स क्या है, और जो हमने प्रिंसिपल सीखे हैं, इन प्रिंसिपल को आपने सिर्फ बोलना ही नहीं है, इन प्रिंसिपल्स को आप अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। यस, तो कल हमने स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने कल भी ये चीज बोली थी कि प्रैक्टिस करते रहना है, इन प्रिंसिपल्स को हमें अपनी लाइफ में लेकर आना है। सिर्फ ये बोलने के लिए या सिर्फ ये लिखने के लिए हमारे पास नहीं है। यस, तो आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज की क्लास में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑरा के बारे में। ठीक है, ऑरा क्या होता है? हर इंसान का, हर वस्तु का, हर चीज का एक ऑरा होता है। लेकिन ऑरा क्या है, इस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। किसी को आइडिया है ऑरा होता क्या है? लेमन लैंग्वेज में हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यस, किसी को आइडिया है इस चीज का, ऑरा क्या होता है? जो हमारी ये बॉडी होती है,
इस बॉडी के बाहर भी हमारी कुछ लेयर्स होती हैं। हमारा जो ये स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ हमारा यस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, थैंक यू। ये जो हमारा शरीर बना है, ये सिर्फ हम बोले मांस हड्डी इससे नहीं बना, इसके अलावा भी इसमें कुछ है। और वो फील्ड ही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इस शरीर के बाहर का जो शरीर है, जो हम फील करते हैं लेकिन शायद हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं उसे कि ये क्या चीज है। हमारे इसके बाहर भी एक लेयर होती है, ठीक है, एक लेयर नहीं, हमारी 7 लेयर्स होती है, ठीक है। उन लेयर्स को मिलाकर हमारा क्या बनता है, ऑरा बनता है। यस, तो हमारे शरीर का जो कॉम्बिनेशन है, जो स्ट्रक्चर है, वो कैसा है, 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। 5 इसमें हमारे पास सेंसेस होते हैं। ज्यादा अच्छा लगेगा अगर आप लोग चैट की बजाय बोलकर बात करें, क्योंकि चैट से क्या है, डिस्ट्रैक्शन होता है, ये समझ में नहीं आता कि आप डाउट पूछ रहे हैं कि आप मुझे आंसर कर रहे हैं। तो अच्छा रहेगा कि अगर आप बोलिए, बात करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको कुछ पता है तो वो आप बता सकते हैं। यस, तो इसके बाहर जो हमारा शरीर है उसे हम बोलते हैं ऑरा। हम फील कर सकते हैं क्या किसी के ऑरा को? हम डेफिनेटली फील कर सकते हैं किसी के ऑरा को। जब आप किसी एक कंजस्टेड एरिया में जाते हैं, किसी बस में ट्रेवल करते हैं, या आप टैक्सी में किसी के पास बैठते हैं, तो आप फील कर पाते हैं, एक सेंस हो जाती है आपको, एक चीज लगती है। कभी कभी किसी अनजान के साथ बैठने में हम डिस्टेंस बहुत मेंटेन करते हैं, है ना। और कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा जो वो डिस्टेंस होता है, वो हम लोग एक सेंस करके करते हैं कि हम इतना अनईज़ी फ़ील करते हैं कि कोई पर्सन हमारे फेस से काफ़ी दूर है, लेकिन हमें वो अनईज़ी लगता है कि हमारी बॉडी से थोड़ा दूर रहो। तो वो क्या है, उसका ऑरा और हमारा ऑरा आपस में मैच नहीं करता। वो हमारे ऑरा में एंटर करने की कोशिश कर रहा है पर्सन, और वो चीज़ हम उसे अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम सब लोग बैठे हैं, किसी एक पर्सन के आते से ही हमें बहुत बुरा लगना शुरू हो जाता है। अरे! हम सब लोग अच्छे से बैठे थे, ये क्यों आ गया यहाँ पर? हमारा सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा अभी। तो वो क्या है? उस पर्सन का ऑरा अच्छा नहीं है ना? या फिर हम बोलें, हमारे साथ उस पर्सन का ऑरा मैच नहीं करता है। कभी-कभी इसके उल्टा भी होगा। आप बैठे होंगे, कोई आएगा पर्सन, तो सबका ध्यान उस पर्सन पे चला जाएगा, और उसके आने से ही बहुत अच्छा लगता है कि ये आया है, और सबका ध्यान अपनी तरफ ले लिया, और बहुत पॉजिटिव बातें करता है वो इंसान। बात करता है तो उसकी बात सुनने का मन होता है। तो क्या है वो? उस पर्सन का ऑरा पॉजिटिव है, उस पर्सन का ऑरा वाइड है। और ये वाइड होता है, जितना हम पॉजिटिव होते हैं, जितने हम अच्छे सोच विचार के होते हैं, हमारा ऑरा उतना ही वाइड होता चला जाता है। हम इस चीज को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम किसी साधु संत की संगत में जाते हैं, वो कहीं बैठे होते हैं और हम सिर्फ उनको देखने के लिए जाते हैं, कितने कितने किलोमीटर दूर से लोग जाते हैं ना दर्शन करने के लिए। सिर्फ उनके दर्शन से क्या होता है? कुछ हो जाएगा क्या उनके दर्शन करने से? यस, किसी साधु संत के दर्शन करने से हमारी लाइफ में कुछ हो जाता है क्या? क्यों हम इतनी इतनी दूर उनके दर्शन करने जाते हैं? उनके ऑरा का प्रभाव ऐसा होता है कि जो हमें इतनी दूर से भी अपनी तरफ खींचता है, और उनके ऑरा में ही आने से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। जब हम बोल रहे हैं जीसस क्राइस्ट का इतना अच्छा ऑरा होता था, वो जिसको हाथ लगाते थे वो पर्सन हील हो जाता था, उसके दुख दर्द खत्म हो जाते थे। डॉक्टर मिकाओ सुई ने यही काम किया, साईं बाबा ने यही काम किया। अब अगर हम आज देखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं, ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जिनको देखने के लिए भी लोग इतनी दूर से ट्रैवल करते हैं, है ना। पंडित जो हमारे मिश्रा जी हैं, या हम बागेश्वर धाम वाले बोलते हैं, उन लोगों को मिलने कितने लोग जाते हैं, कितनी किलोमीटर लंबी लाइंस लगती हैं, और उनके पास जाकर सबको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी मिलते हैं। तो ऑरा क्या है? आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। आपकी इस बॉडी के बाहर की जो लेयर्स हैं, हम उसे ऑरा बोलते हैं।
ठीक है। और ये हम सबके पास होता है, जैसे कि हमारे अंदर एनर्जी है, जैसे कि हमारे अंदर रेकी है, उसी तरह से हम सबका ऑरा भी होता है। और ये ऑरा डिपेंड करता है आपके सोच विचार के ऊपर, किस तरह का आपका डेली आपका रूटीन है, किस तरह का आपका खान पान है, किस तरह से आप दूसरों के साथ डील करते हैं, एंड मोर स्पेसिफिकली किस तरह से आप अपने आप के साथ डील करते हैं। जब आप अपने आप के साथ भी अच्छा डील नहीं करते तो भी आपका ऑरा एक्सपैंड नहीं होता है। यस। आज तक का जो नोटेड ओरा है, कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी का ओरा सबसे ज्यादा रहा है अभी तक, 180 फीट का। 180 फीट उनका ओरा था। उनके प्रभाव में आने वाले लोग वैसे ही अपने आप ही उनकी बात को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ऑरा को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें ना, आपको हम लोग अगर समझने के लिए देखें, तो जैसे कि एक ही हमारे पास ना एक प्रोटेक्शन लेयर जैसा है। ठीक है। कितना छोटा है, कितना थिक है, ये डिपेंड करता है हमारी सारी चीजों के ऊपर, हमारे सोच विचार के ऊपर, हमारे खान पान के ऊपर, हमारे थिंकिंग पैटर्न के ऊपर। ठीक है। जब हमारी नेगेटिव सोच विचार होती है तो हमारा ऑरा डिप्लीटेड होता है, उसमें कहीं कहीं कट फट लगे होते हैं। ठीक है। छेद हो जाते हैं उनमें, और लोगों की नेगेटिविटी भी हमारे तक वो पास हम करने देते हैं उनको। और जब हमारा पॉजिटिव ऑरा होता है 5 सेंटीमीटर से, हम इसको मानते हैं कि 5 सेंटीमीटर से ये स्टार्ट होता है, और कितने ही फीट का हो सकता है, कितने ही फीट का होता है। 5 सेंटीमीटर कितना होगा, इतना सा थिक। ठीक है। हमारी और अच्छी सोच हो जाएगी तो हमारा और बढ़ना शुरू हो जाएगा, और बढ़ेगा और मोटा। तो इस तरह से हमारे आगे लेयर बन रही है। इतनी सी लेयर है, इतनी मोटी लेयर है, इतनी मोटी लेयर है, इतनी मोटी लेयर, कितनी कितनी मोटी आपकी लेयर है, वो आपका ओरा बनाती है। यानी कि यहां से लेके यहां तक अगर मेरा 3 फीट का ओरा हो गया, और किसी ने अगर मुझे कुछ कहा, तो वो मेरे से कम 3 फीट दूर ही रहेगी बात, और वहीं पर मेरी ओरा की, अगर हम इसे देखें एक दीवार के जैसे होता है हमारे लिए ओरा, तो मेरी ओरा की दीवार के साथ टकरा कर वो बातें टूट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, उनका असर मुझ तक नहीं आएगा। लेकिन मेरा ओरा खुद का अगर डिप्लीटेड है, छोटा सा पतला सा ओरा है मेरा, 2 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का, और उसमें भी कट फट कहीं लगे हैं मेरे सोच विचार की वजह से, आपने कोई एक नेगेटिव बात बोली और वो ओरा को कट करके मेरे अंदर आ जाओ। यस। तो ऑरा हमारा बनाना हर पल हमारे हाथ में है। हम चाहें एक क्षण में इसे बड़ा कर सकते हैं, हम चाहे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसे छोटा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, अभी जैसे हम बैठे हैं यहाँ पर, कोई आपके घर में आपका कोई ऐसा फैमिली मेंबर, आपका कोई नियर डियर आ जाता है जिसको देखकर आपको बहुत खुशी होती है, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज देने के लिए वो आपके घर आ जाए, आपको कैसा लगता है? कैसी खुशी आती है चेहरे के ऊपर? आती है? यस, यस और नो रिस्पॉन्स करिए। आती है ना? वो चेहरे पे खुशी दिखाओ तो, कि कोई अगर आपको मिलने आया है, आप सोचो हम लेडीज अपने ससुराल में बैठे हैं और अभी हमारी मम्मी हमें सरप्राइज दे दे, आ जाए, हमें पता भी नहीं, तो हम कैसे उछक कर हम क्लास भी छोड़ देंगे, हम एकदम से जंप लगाएंगे, उनको गले मिलेंगे, उनको टाइट हग करेंगे, है ना? और उसके बाद हम कितनी देर तक उन्हीं एनर्जीज में रहेंगे, हंसते रहेंगे, मम्मा आ गई हो आप, मुझे बताया ही नहीं, कितना खुश हो जाओगे। तो वो आपका ऑरा एकदम एक्सपैंड हो जाता है। और वहीं पर अगर हमें कोई दुख भरी खबर मिल जाती है, किसी नियर डियर का एक्सीडेंट पता चल जाता है या मिस है पता चल जाता है, हम एकदम दुखी हो जाते हैं, हम एकदम अपने अंदर चले जाते हैं, ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। तो वो क्या है, वो ऑरा हमारा एकदम से डिप्लीटेड हो गया। तो ऑरा हर सेकंड हमारा बढ़ता है, कम होता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द थॉट प्रोसेस, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। नाउ ओरा फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है। एक हमारा होता है इमोशनल ओरा, और एक होता है हमारा यूनिवर्सल ओरा, या वी कैन से फिजिकल ओरा। ठीक है। एक हमारा हो गया फिजिकल ओरा, और एक हमारा हो गया इमोशनल ओरा। अब फिजिकल ऑरा कैसा होता है? फिजिकल ऑरा मतलब कि जो हमारी फिजिक को, यानी कि हमारी फिजिकल बॉडी को जो स्ट्रॉन्ग करता है,
क्या हो सकता है फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारी क्या एक्सरसाइजेस या क्या प्रैक्टिसेस हो सकती हैं? एनीवन? फिजिकल ऑरा मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, मैं इसके लिए क्या प्रैक्टिस करूं तो मेरा फिजिकल ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाए? आप बता सकते हैं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, आप बता सकते हैं। योगा करेंगे, यस, योगा, यस डेफिनेटली योगा। दीपा जी आपने क्या बताया? मेडिटेशन, मेडिटेशन। मेडिटेशन में यस, और ध्यान करने से और हम्म, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। वॉक वॉक यस, यस वेरी गुड। दीप जी ने बताया ना ये। फिजिकल ऑरा हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब होता है? जब हम नेचर में जाते हैं, जब हम नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो हमारी इस फिजिक के ऊपर असर डालता है। ठीक है, हमारा वॉक करने से, घास पर, मिट्टी पर नंगे पांव चलने से, पेड़ों को छूने से, पेड़ों को हक करने से, ताजी हवा लेने से, ये सब चीजों से क्या होगा? हमारा फिजिकल ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो जल्दी जल्दी जो डिजीज हम अट्रैक्ट करते हैं वो नहीं हमें होंगी, है ना? गांव के लोग इतने ज्यादा कैसे स्वस्थ रहते हैं? धूल मिट्टी धूप सब कुछ वो सहन कर लेते हैं। और हम लोग क्या हैं, हम लोग धूप में निकलने से पहले भी 4 तो प्रोटेक्शन की लेयर्स लगाएंगे, फिर अम्ब्रेला ढूंढेंगे, और फिर एसी चलना चाहिए तो हम जाएंगे, है ना? और उसके बावजूद हम बीमार भी पड़ेंगे, काले भी पड़ेंगे, सब कुछ होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप नेचर के साथ कनेक्टेड रहते हैं तो आपका फिजिकल ऑरा बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत स्ट्रोंग हो जाता है। फिजिकल ऑरा हमने ठीक करा अपना यूनिवर्स में, इसीलिए इसे यूनिवर्सल ऑरा बोल रहे हैं ना। यूनिवर्स में घूम घूम के, नेचर में जा जाकर हम इसको ठीक कर सकते हैं। और यहीं पर अगर हमने अपना इमोशनल ऑरा ठीक करना है, तो अब इमोशनल ऑरा के लिए हमारे पास क्या प्रैक्टिसेस हैं? मेडिटेशन, योगा, पॉजिटिव थिंकिंग, ब्रीदिंग पैटर्न। देयर आर नंबर ऑफ वेज। आप बीज मंत्रा की चैंटिंग कर रहे हो, आप ओम नमः शिवाय बोल रहे हो, आप अपने इष्ट देवता को याद कर रहे हो, आप किसी अच्छे इंसान की संगत में ही बैठ रहे हो, ठीक है, जो आपको अच्छी बातें करना सिखाता है। चुगलियां नहीं करनी है, गॉसिप नहीं करने हैं, वो हमारा नेगेटिव कर देंगे ऑरा। तो जो ऐसा इंसान आपको अच्छी चीजें सिखा दे, आप गलत सोच के हो, आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा। अरे ऐसे थोड़ी सोचते हैं, काम को करने की कोशिश तो करो, हो जाएगा, मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, देती हूँ, चलो ट्राई करते हैं। तो इससे आपको देखो कितना इमोशनल सपोर्ट मिलता है, और वो पर्सन आपका इमोशनल ऑरा होता है उसको बढ़ा देता है। यस, तो ये 2 तरीके हमारे ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के। अच्छा, अब ऑरा कैसे क्या है? ऑरा की ना लेयर्स होती हैं, जैसे एक लेयर, फिर दूसरी, फिर उसके बाद तीसरी, फिर फोर्थ, ऐसे करके हमारे पास 7 लेयर्स होती है। और जब हमारी लेयर्स बढ़ती हैं ना, हमारा एक लेयर भी बढ़ता है, तो उसको पुश करके सारी लेयर्स थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि एक लेयर के बाद दूसरी है, दूसरी के बाद तीसरी है, और ये रबड़ के जैसे है, जैसे हमने उसको पुश किया बाकी सारी लेयर्स हमारी और बढ़ गई। ठीक है, तो मैं इसको आपको एक फोटो के थ्रू दिखाती हूँ कि हमारा ऑरा कैसे हमें दिखता है। यस, आप देख सकते हैं कैसे लेयर्स बनी हुई हैं हमारे चारों तरफ। तो अगर हमारा एक लेयर एक्सपैंड होगा तो उसके रिस्पेक्टिवली सारी लेयर्स एक्सपैंड होनी शुरू हो जाएंगी, धीरे धीरे करके हमारी सारी लेयर्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और हमारे पास कितनी लेयर्स हैं? हमारे पास 7 लेयर्स हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कितने चक्रास हैं? मेजर 7 चक्रास है। ठीक है, मेजर 7 चक्रास है, और 7 चक्रास के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से चक्रास हैं, उनकी क्या कलर्स हैं, ये सब चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास मेजर 7 लेयर्स हैं, और उससे एसोसिएटेड वी आर हैविंग 7 लेयर्स। And what are the names of these layers? First one is etheric body, then emotional body, then mental body, astral body, etheric template body, celestial body and casual body. ये हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं ऑरा की। तो ये जैसे हमने लिखा है लेयर 1,
लेयर 1 इज द नियरेस्ट टू द बॉडी और स्किन, वट एवर यू कैन से। हमारी इस बॉडी के सबसे पास वाली लेयर है एथरिक बॉडी। फिर उसकी अगली जो लेयर है लेयर 2, ये हमारी इमोशनल बॉडी, उसके बाद वाली, देन थर्ड, देन फोर्थ, इस तरह से लेयर्स है। तो फर्स्ट हमारे पास कौन सी आएगी? एथरिक बॉडी, जो कि हमारी वाइटलिटी को बताती है, जो कि हमारी फिजिकल हेल्थ को बताती है, हमारा खुद फिजिक कैसा है, ठीक है, हमारी फिजिकल हेल्थ कैसी है, इस चीज के ऊपर ये फोर्स डालती है। लाइफ फोर्स से रिलेटेड होती है हमारी ये वाली बॉडी, ये वाला लेयर। ठीक है, क्लियर है? एनी डाउट? ठीक है, तो इसीलिए हमारा नेचर में जाना जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट लेयर हमारी कौन सी बन रही है? यस, एथरिक बॉडी। और वो किससे बन रही है? उससे हमारा क्या है? फिजिक्स स्ट्रोंग हो रहा है। और फिजिक्स हमारी कैसे स्ट्रोंग होगी? हमारा ये फिजिकल बॉडी कैसे स्ट्रोंग होगा? व्हेन वी विल गो फॉर नेचर वॉक। और नेचर वॉक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमने वॉक के लिए जाना है। आप किसी वाटर बॉडी के पास भी जाकर बैठोगे, वो भी आपके लिए नेचर का ही एक पार्ट काउंट होगा। ठीक है, देन हमारे पास कौन सी आ रही है? इमोशनल बॉडी। अब इमोशनल बॉडी आप सब बता सकते हैं, इमोशनल बॉडी में क्या पड़ा होगा? जैसे फिजिकल बॉडी में हम बोल रहे हैं हमारा फिजिक्स से रिलेटेड इसमें चीजें, हमारी कैसी बॉडी है, ठीक है। इमोशनल बॉडी में हमारा क्या रखा होगा? सब बता सकते हैं, नाम सजेस्ट कर रहा है। हमारे थॉट्स कैसे होंगे? यस, हमारे इमोशंस कैसे होंगे, हमारी फीलिंग्स Emotions. कैसी हैं, हमारे अंदर कितने ट्रॉमास हैं चीजों को लेकर। तो वो सब ट्रॉमास, वो सब इमोशंस हमारी इस लेयर को डैमेज करते हैं, हमारी इमोशनल लेयर को वो डैमेज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है मेंटल बॉडी। अब मेंटल बॉडी हमें क्या बताता है? दिमाग से हम क्या करते हैं? आइडियाज, यस, लॉजिक्स। तो ये हमारे, अगर मेंटल बॉडी हमारी इफेक्टेड है, बैडली इम्पैक्टेड है, तो ये हमारे थॉट्स को, हमारे आइडियाज को, हमारे थिंकिंग पैटर्न्स को, हमारे लॉजिक्स को डिस्ट्रॉय करेगा। यस, तो मेंटल बॉडी हमारा, हमें इस ऑरा में छेद आने से, इस ऑरा में कटफट होने से, इस ऑरा के डिप्लीटेड होने से हमें ये सारी इससे प्रॉब्लम। डिप्रेशन आ जाता होगा, ये ऑरा लो होती है उसी का। यस यस, इमोशनल और मेंटल ऑरा हमें डिप्रेशन स्टेट में लेकर जाते हैं अगर ये डिप्लीटेड हो जाते हैं तो। नेक्स्ट है हमारी एस्ट्रल बॉडी। आप सबने एस्ट्रल ट्रेवल सुना होगा, कोई एक चीज होती है। एस्ट्रल ट्रेवल क्या होता है? डू एनीवन हैव एनी आइडिया? स्पिरिचुअल, क्या स्पिरिचुअल। एस्ट्रल बॉडी? एस्ट्रल बॉडी जब हम बोलते हैं ना कि हम सपने में कहीं घूमकर आए हैं, होता है ना कि आज तो सपने में यहाँ चली गई, मैं वहां चली गई, और मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। वो हमारा क्या है? हमारे ऑरा की एक लेयर होती है जो ट्रेवल करके आती है। ठीक है, तो वो हमारी ऑरा की कौन सी लेयर होती है? वो हमारी फोर्थ लेयर होती है, एस्ट्रल ट्रेवल जो करके आती है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा जो है, ये हमारे कार्मिक से कनेक्टेड होती है। इट इज मोर कनेक्टेड विद अवर कर्मास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है? हम लोग कहीं पर भी जो घूम कर आते हैं, कहीं होकर आते हैं, वो हमारी ऑरा की ये वाली लेयर जाती है। मैम तो जो हमें सपने आते हैं वो तो हमारे माइंड में आते हैं, हमें सोए हुए में। तो वो हमारी एस्ट्रल बॉडी ही देख रही होती है, मतलब विक्टिम एस्ट्रल नहीं बॉडी, देखता होता। हाँ, एस्ट्रल बॉडी इट इज मेड अप ऑफ लव एंड सोल कनेक्शन। तो हमारी एस्ट्रल बॉडी जो है ना कहीं हमारे लव का, हमारे सोल का कोई कनेक्शन होता है, जहां पर ये हमें घुमा कर लेकर आती है, एस्ट्रल बॉडी। ठीक है, तो जो हम सपनों में ट्रेवल करते हैं, या कभी कभी आपको लगेगा आप मेडिटेशन में बैठे थे और आपको लगा आप कहीं पर ट्रेवल होकर आए हो, तो आपकी सोल का कनेक्शन वहां पर बना होगा, तो आप वहां पर विजिट करे होंगे। ठीक तो है, मैम इसको मतलब ये सोए में ही होता है या जागे हुए में भी होता है? मेडिटेशन में भी होता है और सोए हुए में भी होता है। कॉन्शियस स्टेट में नहीं होगा कि आप अभी जैसे यहाँ पर बैठे हो और आप सोच रहे हो मैं तो घूमने जाऊंगी, लंदन जाऊंगी, तो मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी। वो एस्ट्रल ट्रेवल नहीं है, वो तो आप खुद सोच रहे हो, वो तो आप कॉन्शियसली सोच रहे हो कि मुझे ये प्लान करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है।
ठीक है। तो एस्ट्रल ट्रेवल क्या है, जो आपकी 4th लेयर है ऑरा की, वो ट्रेवल करती है। तो मैम जैसे हम लोग सुनते हैं कि योगीज एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, तो वो भी अपने सिर्फ इस पार्ट को, अपनी ऑरा के इस पार्ट को भेजते हैं? यस। और ये हमारा ऐसा नहीं कि हम बोल देते हैं कि ठीक है, एथरिक बॉडी तुम मेरी फिजिकल बॉडी को ठीक करके आओ, इमोशनल बॉडी तुम मेरी इमोशंस को ठीक करके आओ। ऐसा नहीं होता। जब हम 7 चक्रास पे वर्क करते हैं तो हमारी ये लेयर्स ऑटोमेटिकली हील होनी शुरू हो जाती है। तो एक-एक करके उनका चक्र स्ट्रॉन्ग होना शुरू होता है। तो जो मेडिटेशन में जाते हैं, जो बोलते हैं कि योगी लोग वहाँ घुमाते हैं या बैठे-बैठे किसी का देख लेते हैं कि वहाँ पर ये चीज़ होने वाली है, तो उनकी ये लेयर इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है कि वो सेंस कर पाते हैं चीज़ों को, वो देख पाते हैं चीज़ों को कि ये होने वाला है। या वो वहाँ पर जाके एक्चुअली कलर तक देखते हैं ना, हम लोग कुछ योगी बता देते हैं कि इस पर्सन ने इस कलर के कपड़े पहने हुए हैं, ये हो रहा है यहाँ पर। तो वो इसी का इम्पैक्ट होता है। ठीक है। थैंक यू। यस। फिफ्थ लेयर हमारा है एथरिक टेम्पलेट बॉडी। इसको मैंने 4th लेयर में बाय मिस्टेक मैंने कर्मा बोल दिया है। कर्मा हमारा 5th लेयर वाला है, जो मैंने अभी 4th लेयर के साथ बोल दिया था। एथरिक टेम्पलेट बॉडी, अब ये क्या है हमारा, ये हमारा जो कार्मिक पैटर्न है ना, उस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। ये हमारा देखा जाए बेसिकली हमारी एनर्जेटिक बॉडी का और हमारी फिजिकल बॉडी का एक ब्लूप्रिंट होता है। इसमें हमारा पूरा स्ट्रक्चर या जिस तरह की हमारी ज्योमेट्री है, ये हमारा मोर टुवर्ड्स यूनिवर्स से कनेक्टेड हो जाता है। अब जो ऊपर वाले होते हैं ना हमारे चक्रास, वो यूनिवर्स से, वो डिविनिटी से, इन सब चीजों से कनेक्टेड हो जाते हैं। तो ये वाली लेयर जब हमारी स्ट्रोंग होती है तो हमारे जो कार्मिक पैटर्न्स होते हैं वो डिसॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना, मेडिटेशन करोगे तो सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्यों? अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कैसे ये चीजें ठीक होती होंगी। ये रीजंस है इनके कि लेयर बाय लेयर हमारी चीजें ठीक होती चली जाती हैं। 5th हो गया। देन 6th है हमारा सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी हमारी डिवाइन लव से बनी होती है। ठीक है, डिवाइन लव होता है, डिवाइन लाइट होती है, और इसके थ्रू हमें क्या मिलता है, हमें इंट्यूशंस मिलती हैं, हमें एंजल के मैसेजेस मिलते हैं। एंजेलिक मैसेजेस अगर हमें चाहिए, हमें हायर गाइडेंस चाहिए, हमें डिविनिटी के साथ कनेक्ट होना है, हमें डिवाइन के मैसेजेस को डाउनलोड करना है, तो हमारी 6th लेयर का बैलेंस्ड होना जरूरी है। ठीक है। एंड लास्ट इज अवर कैजुअल बॉडी, हाईएस्ट लेयर। अब ये कौन सी है, हमारी बिल्कुल हाईएस्ट लेयर हो गई, लास्ट वाली लेयर हो गई है हमारी, सबसे ऊपर वाले चक्र से हमारी ये कनेक्टेड हो गई है। तो ये हमारे स्पिरिचुअल असेंस को बताती है, हमारा पर्पस इस लाइफ का, या हमने पास्ट लाइफ में कहाँ पर हम स्टक होकर अपने पर्पस को डिफीट कर गए थे, उसी वजह से अब हम दोबारा से इस जन्म में आए हैं। तो ये हमारे पास्ट लाइफ की चीजों को हमें बताता है। जब हम किसी योगी का, अगर कहते हैं ना कनेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो सारे जन्मों को देख पाते हैं, अपने जितने भी लाइफ्स उनकी होती है वो देख पाते हैं। तो ये लास्ट स्टेज होती है किसी भी साधक की यहाँ तक पहुंचने की। उसके बाद सब कुछ वो देख सकते हैं और उनकी अकॉर्डिंग वो अपनी डिवाइन के साथ कनेक्ट करके अपनी कॉन्शियसनेस के थ्रू अपनी सारी चीजों को हील कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया मैंने पास्ट लाइफ में क्या बुरे कर्म करे थे जिसकी वजह से मैं अभी तक इस लाइफ में स्टक हूँ। तो फिर वो चीजों को देखते हैं और कॉन्शियसली अपनी उन चीजों को ठीक करते हैं। यस। और ठीक करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, वो बहुत आगे की जर्नी है, हम अभी स्टार्टिंग की जर्नी पर हैं। यस। तो आई थिंक ऑरा इज क्लियर टू एवरीवन। अब मैं यहाँ पर आपको एक बार रेकी को कैसे कॉल करना होता है, विदाउट अट्यूनमेंट भी आप रेकी को अपनी लाइफ में इन्वोक कर सकते हो। वो कैसे हमने करना है वो मैं आपको बताऊंगी आज, और आपको 24 पॉइंट्स का मैं पिक भी दिखाऊंगी, ताकि जो हमारा गैप आएगा उस गैप पे, फर्स्ट और सेकंड लेवल में हमारा गैप आएगा, उस गैप में आप अपने 24 पॉइंट्स को हील करना शुरू कर दो। जब हम हील करते हैं 24 पॉइंट्स पर, जब हम रेकी एनर्जी को इन्वोक करके हील करना शुरू करते हैं, तो हमारे ऑरा से जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं अंदर जा चुकी हैं, ठीक है, उन एनर्जीज को हम बाहर निकालते हैं। देखिए अभी तो हमने ऑरा के बारे में अब समझा है, बट ऐसा तो नहीं कि समझते से हमें सब कुछ समझ आ गया,
इससे पहले हमने कोई गलती नहीं करी, नेगेटिव थॉट पैटर्न नहीं रखा, या कभी हमने एस्ट्रल ट्रैवल नहीं करा, या हमने अपनी बॉडी को, फिजिकल लेयर को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करा हुआ नहीं, कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर अभी भी है। ठीक है, हो सकता है फिजिकल लेयर में नहीं हो तो इमोशनल लेयर में हो, इमोशनल लेयर में नहीं हो तो मेंटल लेयर में हो, कहीं ना कहीं तो हम स्टक है ना, तभी तो इस शरीर में बैठे हुए हैं अभी तक, नहीं तो मोक्ष ही मिल चुका होता। तो हमें क्या करना है, हमें अपने अंदर जो हमने स्टक एनर्जी स्टोर करी हुई है, उन एनर्जीज को हमने रिलीज करना है। और उन एनर्जीज को रिलीज करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, देखिए, एनर्जी को कॉल करना और उसके थ्रू अपने आप को हील करना। यस, तो हम उस पर अब आते हैं। यस, तो सबसे पहले रेकी एनर्जी को कॉल करने के लिए एक तरीका सीखते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमारी 24 पॉइंट्स वाली स्लाइड। यस एवरीवन, अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है कॉन्सेप्ट तो कैमरास तो ऑन करिए, बातचीत तो करिए, सब लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? यस, यस, थैंक यू। चलिए, रेकी एनर्जी को कॉल करने से पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज आप लोगों को करवाती हूँ, ताकि आप सब लोगों को समझ में आए कि रेकी एनर्जी हम सबके अंदर है, हमेशा से हमारे अंदर है, और आज हम उसे कैसे फील करते हैं। यस, रिलैक्स करेंगे पहले अपने आप को। रिलैक्स करेंगे, फोकस लेकर आएंगे, अपना ध्यान अपने ऊपर लेकर आएंगे। आंखें बंद कर लीजिए, लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ देंगे, करते जाएंगे ऐसा, 2 मिनट के लिए करेंगे। ध्यान अपना सांसों के ऊपर ही रखेंगे। मैं म्यूजिक प्ले करूंगी, म्यूजिक को सुनिए। 2 मिनट के लिए अपने आप को बिल्कुल शांत करने की सिचुएशन में लेकर आएंगे। Yes. Now, rub your hands
rub your hands properly. और एक बार हाथों में से इस तरह से फूंक से सारी नेगेटिव एनर्जी को हम रिलीज कर देंगे, ब्लो कर देंगे एयर को। यहाँ पर एक बार फिर से रब करेंगे। क्लैप करेंगे 3 टाइम्स। फिर से रब करिए। अब हाथों के बीच में डिस्टेंस इतना करिए, शोल्डर के पास। यस। अब दोनों हाथों के बीच में आंखें बंद करके आप देखेंगे, और जब मैं बोलूंगी हाथों को ऐसे रोटेट करेंगे। आप एक बार देख लीजिए हाथों को कैसे रोटेट करने को बोल रही हूं मैं, आगे पीछे इस तरह से। ठीक है। यस। आंखें बंद कर लीजिए। पहले हाथों को आगे पीछे करिए, दोनों हाथों के बीच में देखते रहिए बंद आंखों से। और अब आप इनको रोटेट करना शुरू करिए। यस। थोड़ा और पास लेकर आए लता जी, थोड़ा सा पास। यस। अब आप देखेंगे कि आपके हाथों में आपको एक मैग्नेटिक फील्ड फील होगा। कोई एक बॉल है जो आपके हाथों में घूम रही है। यस। ये हमें सबको फील हो रही है। ठीक है। ये रेकी एनर्जी ही है। कॉल करेंगे आई थैंक माई सेल्फ। आप मेरे साथ बोलेंगे आई थैंक माई सेल्फ। I thank my teachers, parents and gurus. I thank Reiki energy. Reiki energy, please flow through my hands. आप दोनों हाथों को इस तरह से रखें सामने, जैसे हम रेकी एनर्जी को अपने हाथों में आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपके हाथों में आपको सेंसेशन फील होगी। इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा में आपका आवाहन करती हूँ। मेरे हाथों से प्रवाहित होकर मुझे एनर्जाइज्ड करिए। अब आप क्या करेंगे? अब आपके हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा होगा। यस। अब आप इस चीज से, इस एनर्जी से अपने हर एक बॉडी पार्ट को हील करेंगे। सबसे पहले आप अपनी आंखों के ऊपर हाथों को रख दीजिए। यस। और विजुलाइज करिए मेरी आंखों से सारी नेगेटिव एनर्जीज रिलीज हो चुकी हैं। सारी नेगेटिव एनर्जीज ब्लैक स्मोक बनकर बाहर निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। और रेकी एनर्जी मेरी आंखों को एकदम हेल्दी बना रही है, एकदम बैलेंस्ड विजन है। पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आकर सब चीज़ों को ठीक कर रही है। आप चाहें तो हल्का सा गैप रख सकते हैं आंखों और हाथों के बीच में, और जो लोग गैप रखने के लिए कंफर्टेबल अभी नहीं हो रहे, वो फेस पर हाथों को हल्का सा टच कर सकते हैं। इस तरह से आप विजुलाइज करते जाएंगे कि आपकी आंखें यूनिवर्स की हर एक सुंदर चीज को देखने के लिए हमेशा रेडी रहती हैं। कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं उनको देखने के लिए, बटरफ्लाइज को देखने के लिए, कुदरत की हर एक चीज में सुंदरता देखने के लिए आपकी आंखें हमेशा रेडी रहती हैं। यस। इस तरह से आप अपने एक पॉइंट को हील करेंगे और आप टाइम देंगे 3 मिनट्स का। फिर ये आप एक एक करके हाथ को कानों पर ले आएंगे। दोनों हाथों को हम एक साथ नहीं उठाते हैं। हमने एक हाथ को उठाया कान पे रख दिया, दूसरे हाथ को उठाया दूसरे कान पे रख दिया। यस। अब आप यहाँ सेम वही प्रेयर
कि जितने भी नेगेटिव एनर्जीज मेरे कानों में हैं, क्योंकि हम लोग दुनिया की बातें सुनते रहते हैं, कभी कुछ न्यूज़ में सुना, कभी किसी पड़ोसी ने कुछ कहा, तो वो सब चीज़ें हमारे कानों में, हमारे यहाँ पर जो चक्रास होते हैं उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट देती हैं। With the help of Reiki energy, I am releasing all the negative energies from my ears. रेकी ऊर्जा से मैं आप मेरे कानों में जितने भी नेगेटिव एनर्जीज है उन सबको रिलीज कर रही हूँ, और मेरे कान यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा से एनर्जाइज्ड हो रहे हैं। ये हमेशा अच्छा सुनने के लिए रेडी हैं। लता जी, हाथों को थोड़ा सा कप शेप में करिए, थोड़ा सा ऐसे, एकदम सीधे नहीं, थोड़ा सा ऐसे, जैसे हम कटोरी बनाते ना हाथों को पानी पीने के लिए, वैसे वाला। यस, यस, यस। हाँ रजनी जी, आप भी थोड़ा सा इसको करेंगे, थोड़ा सा और कप बनाइए, जैसे कप होता है हमारे हाथ में। हाँ ऐसे, यस, वेरी गुड। यस, विजुलाइज करते जाएंगे और यहाँ पर आप रेकी एनर्जी देते जाएंगे। सेम वे अब आप अपने थर्ड पॉइंट पर आ जाएंगे। थर्ड पॉइंट आप क्या लेंगे यहाँ पर? थर्ड पॉइंट के लिए आप अपने दोनों टेम्पलेट पे हाथ रख देंगे। यस, सारी नेगेटिव एनर्जीज रिलीज होती जा रही हैं और धुआं बनती जा रही हैं। ब्लैक स्मोक से सब नेगेटिव एनर्जीज बाहर निकलती जा रही हैं और मैं पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रही हूँ, कर रहा हूँ। अच्छे से हील करेंगे। अब एक हाथ आप अपने फोरहेड पे रखेंगे, दूसरा हाथ आप पीछे रखेंगे, जहां आगे थर्ड आई पे रखा है, थर्ड आई के बैक पे। यस, नेगेटिव एनर्जीज रिलीज होती जा रही हैं, ब्लैक स्मोक बन के बाहर निकलता जा रहा है और मैं पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रही हूँ। मेरे इस चक्रांत से सारे विजन्स क्लियर हो रहे हैं, इमेजिनेशंस अच्छे हो रहे हैं। यस अब अपना दूसरा हाथ जो आपने फोरहेड पे रखा था उसे भी पीछे ले जाएंगे। सिर के जिस तरह से हम ऐसे आराम के लिए बैठते हैं और दोनों हाथों को पीछे करते हैं, वैसे आराम से अपने हाथों को पीछे ले जाएंगे। यस, सेम अफर्मेशन, नेगेटिव एनर्जी से रिलीज होती जा रही हैं, ब्लैक स्मोक में बाहर जा रही हैं। अगर वो रोया तो बोलती हूँ मेरे यहाँ पे। सिर वाला एक हाथ आप थोड़ा और नीचे कर देंगे और एक हाथ अपना थ्रोट पर ले आएंगे। ठीक है, तो ये आपका आगे और पीछे आपने थ्रोट एरिया को कवर करा है। सारी नेगेटिव एनर्जीज को यहाँ पर ब्लैक कलर में रिलीज होता हुआ आप देखेंगे और पॉजिटिविटी को आप यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे। 3 मिनट के लिए जब हम यहाँ पर हीलिंग देते हैं तो यहाँ पर हमारे थ्रोट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। अभी हम यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी बाद में आप इसे 3 मिनट्स के लिए हीलिंग देंगे।
Yes. अब दूसरा हाथ आप क्या करेंगे, एक आपने थ्रोट पर रखा है, जो बैक पर रखा था उस हाथ को नीचे ले आएंगे और दोनों हाथों से अपने थ्रोट को कवर करेंगे। फर्स्ट वाला हाथ नीचे ही रहेगा और दूसरा हाथ थोड़ा सा जॉ लाइन पे आप रख देंगे इसे। आपकी जॉ लाइन पे रखेंगे, इस तरह से हल्का सा नेक को ऊपर करेंगे। थायराइड और थाइमस ग्लैंड यहाँ पर हमारे होते हैं और यहाँ पर हम थायराइड और थाइमस ग्लैंड को हीलिंग दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यहाँ पर हीलिंग देना, क्योंकि जब हम अपनी बातों को बोल नहीं पाते ड्यू टू एनी रीज़न, कि हमें ऐसा लगता है सामने वाला ऑफेंड हो जाएगा या सामने वाला हमारी बात को हेल्दी वे में नहीं लेगा या लड़ाई बढ़ जाएगी, तो हम क्या करते हैं, अक्सर चीज़ों को छोड़ देते हैं। प्लीज एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो ये हमारा ग्लैंड है जो इम्पैक्ट हो जाता है, तो हमें इस चीज को अच्छे से हील करना है। यस। अब दोनों हाथ एक एक करके हम चेस्ट एरिया पर रखेंगे। पहले एक हाथ नीचे ले आओ, फिर दूसरा हाथ भी नीचे ले आएंगे। चेस्ट एरिया पर, हार्ट चक्रा पर हम प्रॉपर हीलिंग करेंगे। यहाँ पर हम अपने अंदर बहुत सारे मन मिटाव रखते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कला कलेश हो जाते हैं, जेलिस होता है, ग्रीफ होता है, हेट्रेड, हर तरह की नेगेटिव इमोशन को हम अपने हार्ट चक्रा में प्लेस देते हैं। तो इस चक्रा को आप 3 मिनट के लिए हील करेंगे, तो ये चक्रा आपका एक्सपैंड होना शुरू होता है। लव को, कंपैशन को, रिस्पेक्ट को आप अट्रैक्ट करना शुरू होते हैं और वही फिर आप दूसरों को भी देते हैं। लव, कंपैशन, रिस्पेक्ट, ये सब चीजें लेना और देना 2 वे चलता है। अब एक हाथ हार्ट चक्र से और नीचे पेट वाले एरिया पे आ जाएगा। मैं स्क्रीन को शेयर करती हूँ आप लोगों के लिए। अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रही है तो आप स्क्रीन को देख भी सकते हैं। ठीक है, हम आगे हैं पॉइंट 9 पर, सोलर प्लेक्सिस। ठीक है, दोनों हाथों को एक एक करके आप इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हमारा सोलर प्लेक्सिस में जितने भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, उन नेगेटिव एनर्जीज को हम ब्लैक स्मोक में रिलीज होता हुआ देखेंगे। यहाँ से सारी नेगेटिव एनर्जीज धुआं होकर उड़ती जा रही हैं और पॉजिटिव एनर्जी को हम अट्रैक्ट करते जा रहे हैं। देन अब हमारे पास लीवर वाला एरिया। ठीक है, आप अपनी राइट साइड पे एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे देख सकते हैं। अब यहाँ पर 10 पॉइंट बना है ना, जहाँ ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को आप देखिए, जैसे यहाँ रखा है, ये हमारे लिवर एरिया को हील करने के लिए हमारा चक्रा, हमारा सॉरी चक्रा नहीं, हमारा पॉइंट होता है। यस, नेगेटिव एनर्जीज को आप रिलीज करते जाएंगे और पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करते जाएंगे। विजुलाइज करेंगे, विजुलाइजेशन चलते रहना चाहिए कि नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती जा रही है, रिलीज होती जा रही है, रिलीज होती जा रही है। और जब धुआं निकलना बंद हो जाए उस वक्त हमने पॉजिटिव एनर्जी को, यानी कि वाइट स्मोक को अपने अंदर आते हुए देखना है कि एक वाइट एनर्जी हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है। यस। अब नंबर 11 आप देखेंगे किस तरह से प्लेस करा हुआ है। एक हाथ आप चेस्ट से थोड़ा ऊपर, जहां पर हमारा ये कॉलर बोन रहता है, एक एक करके हाथों को कॉलर बोन वाली जगह पर लेकर आएंगे। ठीक है, ये टिप्स ऑफ लंग्स होते हैं, यहाँ पर आप हीलिंग देना शुरू करेंगे। जैसे जहां भी आपने हीलिंग देना शुरू किया, वहां पर नेगेटिव इमोशंस हैं, जो हमारी नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो हमारी, वो सारी ब्लैक स्मोक में बाहर निकलती जाएंगी।
और पॉजिटिव एनर्जीज हम यहाँ पर फिल करते जाएंगे। अब जैसे हमने राइट साइड पे लीवर के लिए किया था, वैसे ही अब हमारा लेफ्ट साइड पर एक एक हाथ लेकर आते हैं हम पैनक्रियास और स्प्लीन के लिए, जो कि डायबिटिक जैसी प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको हम हील करेंगे। यस, नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज होते हुए देखेंगे। और जब नेगेटिव एनर्जीज आपको लगता है रिलीज हो गई हैं, आप पॉजिटिव एनर्जी को वहां पर आता हुआ देखेंगे। वाइट कलर की लाइट को आप अंदर आता हुआ देखेंगे। अब आप अपने दोनों हाथों को अपने स्टमक एरिया पर ले आएंगे, हारा चक्र इसे बोलते हैं। ठीक है, हारा चक्र पर आप लेकर आएंगे। स्टमक एरिया हमारा डाइजेशन के लिए, हमारा फायर के लिए, जठर अग्नि के लिए, लार्ज इंटेस्टाइन के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस पॉइंट पर, इस चक्रा पर हाथ रख के जब हम हीलिंग करते हैं, तो सारी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करके सबसे पहले हम फिजिकल हेल्थ को अट्रैक्ट करते हैं, जो कि हमारी ओरा की फर्स्ट लेयर को स्ट्रोंग करता है। यस, अब 14 पॉइंट आप देखेंगे, दोनों हाथों को रूट चक्रा पर रखा गया है, जहां पर आपका बेस बनता है। जब हम बैठते हैं, जो जॉइंट्स आते हैं हमारे, वहां पर आप हाथों को रखेंगे। प्राइवेट पार्ट के पास आएंगे ये हाथ आपके। रूट चक्रा हमारे लिए बेस का काम करता है। जब हमारी लाइफ में ट्रस्ट जैसे इश्यूज आते हैं या फिर फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है, तो हमें रूट चक्रा को हील करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम रूट चक्रा को हील करके फाइनेंस की प्रॉब्लम को भी खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे 15 पॉइंट, दोनों नीज पर एक एक करके हाथों को लेकर जाएं और दोनों नीज पर हाथों को रखें। अब हमारे नीज में बहुत ज्यादा नेगेटिव इमोशन स्टोर होते हैं। आप देखेंगे ओल्ड एज में सबसे पहले लोगों को नीज में ही प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। तो जो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रजिस रखते हैं, बातों को गांठ लगा कर रखते हैं, जल्दी से छोड़ते नहीं हैं, उनको नीज में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर हमें हील करना, अच्छे से हील करना जरूरी है। नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज होते हुए देखेंगे और पॉजिटिव एनर्जी को यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 16, थोड़ा सा पैरों को अब आपको अपने पास करना पड़ेगा और आप अपने एंकल्स पे हाथों को रखेंगे। एंकल्स पे आप अपने हाथों को रखेंगे और अपने पैरों को हील करेंगे। जब आप 24 पॉइंट्स की हीलिंग करते हैं, किसी कंफर्टेबल प्लेस पर बैठिए, क्योंकि चेयर वगैरह पर बैठना थोड़ा अनईजी हो जाता है। नेगेटिव एनर्जी को रिलीज होते हुए और पॉजिटिव एनर्जी को एंटर करता हुआ देखेंगे। यस, अब दोनों हाथों को आप अपने पैरों के तलवे पे, फीट सोल पे रखेंगे। यस, दोनों हाथों को अपने पैरों के तलवे पर रख देंगे। नेगेटिव एनर्जी को रिलीज होता हुआ देखें। और पॉजिटिव एनर्जी को अंदर आता हुआ देखेंगे। यस, अब एक हाथ को शोल्डर पे इस तरह से, दूसरे हाथ को इस तरह से, 18th पॉइंट को आप देखेंगे और यहाँ पर हीलिंग देना शुरू करेंगे। यूनिवर्स की एनर्जी हमारे इस एरिया के नेगेटिव इमोशंस को बर्न कर रही है और जलने के बाद वो नेगेटिव इमोशंस
काला धुआं बन के उठ रहे हैं। और पॉजिटिव इमोशंस आकर इसको रिप्लेस कर रहे हैं। यस, थाइमस और थायराइड ग्लैंड जैसे हमने आगे करे थे वैसे ही पीछे नेक पर, वैसे ही पीछे भी आप इनको करेंगे। जिन लोगों का सर्वाइकल का प्रॉब्लम है या जिनको स्ट्रेच करने में प्रॉब्लम आ रहा है, वो सिर्फ आगे वाले पॉइंट को ही करेंगे, वो पीछे का पॉइंट रहने देंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट क्रिएट नहीं करना। यस, हार्ट चक्र जैसे हमने आगे करा था वैसे ही हमारा हार्ट चक्र, दोनों हाथ अगर पीछे रखना इजी है तो आप कर सकते हैं। अगर दोनों हाथ पीछे रखना इजी नहीं है तो एक हाथ रख के भी आप कर सकते हैं, एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे रख के भी कर सकते हैं। यस, हार्ट चक्र को अब जैसे हमने आगे की हीलिंग करी है वैसे ही हमारी पीछे की हीलिंग भी होगी। हार्ट चक्र, हार्ट चक्र के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो हमारा सोलर प्लेक्सिस, पॉइंट नंबर 21 को आप कंसिडर करेंगे। अब साइड वेज थोड़ा सा रखेंगे, आप देखेंगे कमर पर हमारे साइड पर हमने दोनों हाथों को टिकाकर 22 नंबर पॉइंट पर आप देखेंगे तो वहां पर किडनीज की हीलिंग हो रही है। ठीक है, दोनों हाथों को आप साइड वेज में रखते हैं तो वहां पर आप इंटेंशन क्या डाल रहे हैं, किडनी में जो भी प्रॉब्लम है वो सारी बर्न आउट हो रही है, स्मोक आउट हो रही है और पॉजिटिव वाइट लाइट यहाँ पर एंटर कर रही है। यस, बैक ऑफ हारा चक्र यानी कि जहां पर आपका आगे हमने लिया था हारा, सेम वे पीछे भी हमें हारा लेना है। ठीक है, आप पॉइंट पर रखिए हाथ को, दो हाथ नहीं जा रहे तो आप एक हाथ भी रख सकते हैं, एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे रख के भी इसे आप कर सकते हैं। नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज होता हुआ देखें, स्मोक आउट होता हुआ देखें और पॉजिटिव एनर्जी को रिप्लेस होता हुआ देखें। लास्ट है हमारा रूट चक्रा, बेस ऑफ द स्पाइन। अगर आप खड़े होके कर रहे हैं तो इस पोजीशन में करेंगे, आप बैठकर कर रहे हैं तो आप पहले चेयर पर दोनों हाथों को नीचे रख देंगे और उसके ऊपर हाथों के ऊपर आप बैठ जाएंगे। इंस्टेड ऑफ चेयर, इंस्टेड ऑफ कुशन, आप क्या करेंगे, आप अपने बट्स के नीचे अपने हाथों को रख देंगे, आप अपने हाथों के ऊपर बैठ जाएंगे। तो यहाँ से क्या है, यूनिवर्स की एनर्जी आपके अंदर जाती जा रही है। यहाँ पर जितने आपके नेगेटिव इमोशन स्टोर थे वो सारे बर्न आउट हो रहे हैं। काला धुआं बनकर उड़ते जा रहे हैं। और पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आपको मिल रही है। अब आप दोनों हाथों को सामने ले आएंगे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, यूनिवर्स को, यूनिवर्स के 5 एलिमेंट्स को, दिव्य शक्ति को, यूनिवर्सल एनर्जी को, रेकी माँ को, रेकी एनर्जी को और अपने आप को तहे दिल से आभार व्यक्त करेंगे। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने ऑरा को टच करेंगे। यस, ये 24 पॉइंट्स आपको जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये 24 पॉइंट्स का आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। जो लोग चाहते हैं वो रिकॉर्डिंग से देख के इस चीज को फिर से रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, 24 पॉइंट्स को आपको
हील करना है। 24 पॉइंट्स का फोटो आपको इजीली नेट पर भी मिल जाएगा कि रेकी के 24 पॉइंट्स कौन से हैं। यस, एक चीज और, अगर आप 24 पॉइंट्स को हील करने में कंफर्टेबल नहीं है, जैसे हारा चक्र पर हमारा हाथ नहीं जाएगा, सोलर प्लेक्सस पे अगर बैक साइड पर हमारा हाथ नहीं जा रहा, तो आप उस चक्र को छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम फ्रंट पार्ट उसका कवर कर चुके हैं। ठीक है, हमारा हार्ट चक्र हमने आगे से कवर कर लिया है, पीछे से दोनों हाथ नहीं जा रहे, तो नो नीड टू वरी, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे करके भी इस चीज को आप कर सकते हैं। यस, 24 पॉइंट नहीं होंगे तो 2-3-4 पॉइंट आप कम करके अपनी इस हीलिंग को करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इसको कंटिन्यूअसली करते रहते हैं, आपकी बहुत सारी फिजिकल लेवल की प्रॉब्लम तो बिना एट्यूनमेंट के भी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि एनर्जी हमारे अंदर ही है। ठीक है, एनर्जी हमारे अंदर ही है, हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, एनर्जीज को यूज करना सीखना है, उनको टाइम देना सीखना है। ठीक है, यस। किसी को कुछ डाउट है आज की क्लास से रिलेटेड, तो आप डाउट ले सकते हैं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हैं? मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? अच्छी हूँ मैम। प्राची मैम, गुड आफ्टरनून। Good ऑल ऑफ afternoon, यू, ma'am. So good हाउ to आर यू see डूइंग you. मैम? I आज am great. सबकी आप याद आ लोग रही थी मेरे को। ग्रेट। नहीं नहीं, सेशन में आइए, ये सेशन तो सभी के लिए है, आप जरूर आइए। नहीं, मैं घर का काम छोड़ छाड़ के मैंने कहा आज तो मैं बैठती हूँ और सबको मिलती हूँ फिर से। एंड दिस रिक्वेस्ट, प्लीज आप सब रेकी सीखिए, इट इज वंडरफुल। और वो भी आरती मैम से, इज वंडरफुल। जैसे मैम पढ़ाती हैं पूरी एनर्जीज वगैरह, क्योंकि हम लोग की एनर्जी सारे हाथ में है, और मैम बहुत अच्छी तरह पढ़ाती हैं टू दैट एक्सटेंड कि एक सिचुएशन को भी हील कर सकते हैं। नितिक माय डॉटर नितिका और उसके फादर के साथ नहीं बनती, तो हम जब भी तीनों एक साथ जाते हैं बाहर, तो वो उस सिचुएशन को हील करती है और हम सब खुशी खुशी वापस आते हैं ना। हम लाइक ये कैसे हुआ? शी लाइक मम्मा मैंने हीलिंग करी थी कि आज हम रात को बाहर जाते हैं तो कुछ हो नहीं। इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल मोडालिटी। आपका रेकी सीखना, मैम हुमकारा हलीम भी कराती है, and that's also very 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 powerful. So all of you must learn this. छोटी छोटी चीजें भी काम, योर हेयर, आपके हेयर फॉल हो रहे हैं वो भी हील कर सकते हो आप। आपका फेस, so much ma'am tells you to do. It's like your own creativity will work for your beauty Yeah, and for your relationship and everything, financially and doing your work कि कैसे बढ़ाना है, ब्रांडिंग, हर एक चीज मैम सिखाती थैंक यू है। It's सो मच। wonderful. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस, क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है किसी को, आप डाउट ले सकते हैं। कल फिर से मिलेंगे। कल अब हम चक्रास के बारे में बात करेंगे, और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा रेकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। कैसे हमने आज रेकी को अपने हाथों में फील करा है, वो फील आप फिर से लेकर आए अपनी लाइफ में, और अपने हाथों पर अगर आप ज़्यादा नहीं अभी कर पा रहे, थोड़ा थोड़ा हील करना शुरू करिए। एटलीस्ट जैसे कि हम लेट रहे हैं तो हाथों को अपने हाथों पर हार्ट चक्रा पर लेकर आ जाइए, है ना। तो एक छोटी सी टिप है कि आप आराम से लेटे हैं, अभी आपका रेस्ट करने का टाइम है, दोपहर को, शाम को, रात को, सोने से पहले रेकी एनर्जी को इन्वोक करो, अपने हाथों में फील करो और अपने हार्ट चक्रा पर रखकर सो जाइए। इतना भी बहुत होगा, आपकी हीलिंग स्टार्ट तो होगी, है ना। तो यहाँ से आप शुरू करिए और फिर साथ साथ हम आगे चलते जाएंगे। यस, तो आई मैम थिंक जी मैम नमस्कार। जी, नमस्ते सर। ये रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं क्या? रिकॉर्डिंग मुझे मिली नहीं, आप कल की शायद किस में भेज रहे हैं मुझे पता नहीं। रिकॉर्डिंग हमारा हमारे रेकी नाम से ग्रुप है, उसमें भेजी गई है, नहीं तो आप YouTube पे द डिवाइन ग्रेस ऑफिशियल नाम से चैनल सर्च करेंगे, वहां मिल जाएगी। या फिर मैं आप सभी के सामने एक बार चैट कॉलम में नंबर शेयर कर देती हूँ, आप इस पे मैसेज कर दीजिए,
आपके साथ ठीक है। रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी। एंड नेक्स्ट वीक हम अगेन रिपीट भी कर रहे हैं, तो आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आगे नोन को भी वहां पे लिंक्स शेयर करके बुला सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। सो सेशन को यहाँ पे बस हम एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। कल 11:30 बजे सेम जूम लिंक से कनेक्ट करना है और हम लोग आगे चक्र के ऊपर बात करेंगे। सो सी यू ऑल टुमारो एट 11:30। टिल देन टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहिए। Thank you everyone. Thank you, ma'am. Thank you everyone. Have a good day.